वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ इस तरह का स्वेटर का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इसको आप बॉर्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और आप डिज़ाइन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको डिज़ाइन की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें बॉर्डर डाल लें, और जो भी बॉर्डर आप डालना चाहते हैं उसके लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, या फिर सिंपल सा बॉर्डर भी आप इसमें डाल सकते हैं। बॉर्डर डालने के बाद जो है हमने इसको स्टार्ट करना है, या फिर हमने सीधे फंदे डालने के बाद ही इसको स्टार्ट कर देना है। तो इसको बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 5 के मल्टीपल में चाहिए, प्लस हमने इसमें 4 कर देना है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट रो। इसकी फर्स्ट रो के लिए हमने पहला फंदा स्लिप कर देना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके आगे के 2 फंदे हमने अपनी साइड को मतलब उल्टे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद हमने धागा दूसरी तरफ करना है। आगे जो 2 फंदे हैं इन 2 फंदों को हमने फ्रंट लूप से एक कर देना है। इसके बाद हमने इन फंदों को छोड़ना नहीं है, धागा अपनी तरफ करना है और इन 2 फंदों में से पिछले वाले फंदे को भी मतलब 3 फंदों को हमने एक साथ ही फ्रंट लूप से एक कर देना है। तो इस तरह से हमने 3 फंदों से 3 फंदे फिर से बना लेने हैं। तो इसी तरह से स्टिच को छोड़ के आगे के जो 5 फंदे हैं इनको हमने दोहराते जाना है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बुनाई किए थे तो वो हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके आगे के 2 फंदों का फ्रंट लूप से हमने एक कर लेना है। उसके बाद इन 2 फंदों को छोड़ना नहीं है, धागा अपनी तरफ करना है और फिर तीनों फंदों का फ्रंट लूप से एक कर लेना है। मतलब हमने 3 फंदों से 3 फंदे तैयार कर लेने हैं। आगे फिर से हमने दोहराना है पैटर्न को। तो वही प्रोसेस रहेगी, धागा अपनी तरफ करके आगे के 2 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं और 3 फंदों से 3 फंदे बनाने हैं। इस तरह से पहले 2 फंदों का एक करना है, फिर धागा अपनी तरफ करके जाली बना लेनी है, फिर 3 फंदों का हमने एक कर देना है। फिर से पैटर्न को दोहराना है, 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं। उसके बाद आगे के जो 3 फंदे हैं इन 3 फंदों का हमने 3 ही कर देना है इस तरह से। फिर से हमने पैटर्न को दोहराना है, 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे और फिर से हमने धागा दूसरी तरफ करके सबसे पहले 2 फंदों का एक कर देना है, फिर धागा अपनी तरफ करके जाली बनानी है, फिर 3 फंदों का एक कर देना है। तो इस तरह से 3 फंदों का 3 हो जाएगा। और फिर से आगे हमने 2 फंदे उल्टे लेने हैं और फिर जो आगे हमारे पास 3 फंदे हैं इन 3 फंदों के हमने 3 फंदे कर लेने हैं। इसके बाद आगे हमने 2 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं और जो हमारे पास स्टिच है उसको हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो सेकंड रो है वो रॉन्ग साइड की रो है। पहला फंदा स्लिप करना है, जो 2 फंदे हमने पहले उल्टे बुनाई किए थे सीधी साइड से, अब हमने इनको सीधा बुनाई करना है उल्टी साइड से। इसके बाद जो आगे हमारे 3 फंदे हैं धागा अपनी तरफ करना है और तीनों फंदों को हमने उल्टा बुनाई कर देना है इस तरह से। फिर से हमने स्टिच को छोड़ के आगे के जो 5 फंदे हैं इनको रिपीट करना है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में जो 2 फंदे हमने सीधी साइड से उल्टे बनाए थे उनको अब हमने उल्टी साइड से सीधा बुनाई कर लेना है, और जो फंदे हमने 3 जाली के साथ घटा के 3 के 3 किए थे उन तीनों फंदों को हमने यहाँ उल्टी साइड को बुनाई कर लेना है। ये जो बीच वाला जाली वाला फंदा है इसको ध्यान से बुनाई करना है, ये हमारा बीच में ही आना चाहिए। फिर से आगे रिपीट करना है, 2 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं और जो 3 फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। फिर से आगे जो 2 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनाई करना है
और उसके बाद जो अगले 3 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनाई करना है। तो इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। इसमें जो हमने पहले उल्टे फंदे लिए थे तो उनको हम सीधा बनाई कर लेंगे और जो हमने 3 के 3 फंदे बनाए थे उनको हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है ये 2 ही रोज़ का है और इन्हीं 2 रोज़ को हमने आगे दोहराते जाना है। एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट रो पहला फंदा हमने स्लिप करना है, उसके बाद हमने आगे के 2 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं। उसके बाद हमने आगे धागा दूसरी साइड को कर देना है और जो 2 फंदे हैं इन 2 फंदों का हमने फ्रंट लूप से एक कर देना है। इसके बाद इन दोनों फंदों को हमने छोड़ना नहीं है, धागा अपनी तरफ करके आगे का फंदा भी इनके साथ जोड़ देना है। अब 3 फंदे हो जाएंगे, इन तीनों फंदों का हमने एक कर देना है। तो इस तरह से हमारा 3 फंदों का 3 हो जाएगा और इसी प्रोसेस को हमने आगे दोहराना है। जो स्टिच है उसको छोड़ देना है, आगे के जो 5 फंदे हैं इनको हमने आगे दोहराते जाना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं और उसके बाद जो है हमने धागा दूसरी तरफ करके आगे के 2 फंदों का फ्रंट लूप से एक कर देना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करना है और 3 फंदों का हमने एक कर देना है। तो इस तरह से 3 फंदों के 3 हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हमने इस रो को कंप्लीट कर देना है। तो ये तो मैंने फिर से आपको बता दी कि फर्स्ट रो हमने फिर से किस तरह से बनानी है। तो फिर जिस तरह से हमने सेकेंड रो बनाई थी वैसे ही हमने सेकेंड रो भी बना लेनी है। जो 2 फंदे हमने अभी उल्टे लिए हैं उनको सेकेंड रो में हमने सीधा लेना है और जो हम यहाँ 3 फंदों के 3 बना रहे हैं इन फंदों को हमने उल्टा ही लेना है। मतलब हमारी जो रॉन्ग साइड की रो होगी सेकंड रो उसमें हमने इनको उल्टा ही बुनाई करना है। तो इन्हीं 2 रोज़ को हमने दोहराते जाना है और हमारा ये पैटर्न जो है वो बनता जाएगा। तो इन्हीं 2 रोज़ को दोहराने के बाद जो है हमारा ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में तो आपने देख ही लिया कि कितना ज़्यादा इजी है। अगर इसको मोटी वूल के साथ बनाया जाए तो ये उभर के आता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको जेंट्स स्वेटर में, फुल स्वेटर में डाल सकते हैं, सिंपल सा बॉर्डर डाल के और ऊपर आप इसको डिज़ाइन की तरह डाल सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखें कि जितने फंदे आप टोटल प्रोजेक्ट में डालते हैं उससे 5 फंदे कम रखें क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है। इसको अगर स्ट्रेच किया जाए तो ये खुल जाता है, तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जो हाई नेक इनर होता है उसमें तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और बेबी स्वेटर और बेबी ब्लैंकेट के लिए, बेबी कैप के लिए भी ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।